बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबैदुर रहमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं चटपटा खाना। आज मैं बनाने जा रहा हूं बर्फी, वो भी खोए से। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनती है और इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। ये मेरे पास 700 ग्राम खोया है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। खोए की रेसिपी की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आंच मैंने मीडियम रखी हुई है। अब मैं इसमें ये 300 ग्राम चीनी है, ये मैं डाल दूंगा। चीनी को इसमें मिक्स कर दूंगा। खोए और चीनी को मेल्ट होने दूंगा। चम्मच को आपने हिलाते रहना है। देखिए अभी खोया मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये मेरे पास हाफ टी स्पून इलायची पाउडर है, इसमें डाल दूंगा मैं। बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है इसमें बर्फी में। चम्मच को आपने नहीं रोकना, लगातार इसको हिलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। इस तरह से जो साइडों पर ये लग जाता है, इसको भी साथ साथ उतारते रहना है। आप देख सकते हैं खोया सही तरीके से मेल्ट हो गया है और चीनी भी इसके साथ सही मेल्ट हो गई है। ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून पिस्ता है, इस तरह से कटा हुआ। मैं इसमें ये डाल दूंगा इस पोजीशन पर आके। चम्मच को आपने बिल्कुल रोकना नहीं है। मिठाई वाले इसमें रंग काट डालते हैं, मैं इसमें रंग काट नहीं डाल रहा हूँ। ये देखिए ये इस पोजीशन पर आ चुका है। ये थोड़ा सा मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से इसकी गोली बन जाती है। तो ये अब रेडी है। आंच को मैं बंद कर दूंगा। चम्मच की मदद से इस तरीके से मैं इसको मिक्स करूंगा और साथ साथ ठंडा करूंगा। मिठाई वाले मसद्दी के साथ इसकी कसाई करते हैं, मैं चम्मच के साथ ही तो इस तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह मिक्स करूंगा। इस तरीके से मैं एक ट्रे ले लूँगा और इस पर ब्रश की मदद से देसी घी लगा दूंगा। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी की खुशबू और जायका बहुत ही बेहतरीन होता है बर्फ़ी में। बटर पेपर इस तरीके से मैं लगा दूंगा और बटर पेपर पर भी मैं ब्रश की मदद से देसी घी लगा दूंगा सारे पर। अब मैं जो खोया इसमें डाल दूंगा। एक चम्मच पर मैं देसी घी इस तरीके से लगा दूंगा और इस चम्मच की मदद से मैं इसको सारी ट्रे में फैला दूंगा। अब इसके ऊपर मैं कटे हुए पिस्ता के पीसेस इस तरीके से डाल दूंगा। चम्मच की मदद से इनको भी मैं इस तरीके से प्रेस कर दूंगा। अब इसको मैं ओवरनाइट के लिए ठंडी और खुश्क जगह में रख दूंगा, फिर मैं आपको सुबह दिखाता हूँ। ओवरनाइट के लिए इसको मैंने इस तरह से डंप कर रख दिया था। अब देखते हैं जी,
माशाल्लाह देखें जी, बहुत ही बेहतरीन किस्म की खोया बर्फी तैयार हुई है हमारी। अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। देखें जी, ये कितनी आसानी से निकल गया है, क्योंकि मैंने नीचे इसके घी लगाया था ट्रे पर भी। ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई है। तो अब मैं इसको काट लेता हूँ पीसेस में। जैसे पहले मिडल से मैं काटूंगा। देखें जनाब कैसी तैयार हुई है। तो अब मैं इसके मज़ीद छोटे पीस बना लूँगा। साइज आप जिस तरीके से रखें आपकी मर्जी। स्क्वायर में काटना चाहें स्क्वायर में काट सकते हैं, इस तरीके से काटना चाहें इस तरीके से काट सकते हैं। इसी तरीके से बाकी को मैं भी काट लूंगा। सारी को काट के फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ले जनाब, मज़ेदार खोए से तैयार की हुई बर्फी हमारी तैयार है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। एक पीस आपको मैं तोड़ के दिखाता हूँ इसका। देखें अंदर से भी किस तरीके से नरम है, बहुत ही मजे की बनी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरा और आपका अल्लाह ने